सत्य की जीत हमेशा हुई है, आज भी होगी, और वो हमेशा सत्य के लिए लड़ते हैं, अच्छे के लिए अच्छा काम करते हैं। तो मुझे लगता है उनको कोई नहीं हरा पाएगा, चाहे कितनी भी विपक्ष पार्टियां बनी रहे। और मेरे मोदी जी आएंगे, मेरे मोदी जी की वजह से, ताकि सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है, क्योंकि एक मोदी मेरा सब पे भारी पड़ गया है। सबसे पहली बात तो उन्होंने गुंडाई खत्म कर दी, जितने गुंडे थे सबको मोकलों में बढ़ा दिया, बस ये सबसे बढ़िया है। किसी की भी बहन बेटी कहीं भी घूम सकती है, फिर सकती है, कोई छेड़ नहीं सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, सबसे बढ़िया ये है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि हमारे पास प्लान है कि देश को नंबर 1 कैसे बनाया जाए। ये तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, और कोई कर ही नहीं सकता। कह रहे कि तो अनपढ़ है, चौथी पास है। वो उनकी सोच है, वो पढ़े लिखे होके जो नहीं कर सकते वो अनपढ़ होके कर सकते हैं। देखो, जब तक इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान चलेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। यहाँ जो चल रहा है सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, और कुछ नहीं होता। कोई चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ? इस टाइम तो राहुल गांधी है। जो बढ़ती महंगाई है, जो जिस हिसाब से दाम बढ़े, जो कहीं ना कहीं क्या बढ़ती आबादी को आप इसका कारण मानते हैं? नहीं, इसका कोई, अरे पहले भी आबादी थी, इससे ज़्यादा आबादी थी, अब तो कुछ भी आबादी नहीं है। तो नंबर 1 पे आ गया ना देश हमारा। अरे भाई, पहले 10-10 बंदा बच्चे पैदा होते थे, अब तो 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुसलमान हो या हिंदू, 2 ही कर रहे हैं। बहुत तीर मारो को 3 है। ये बताइए, अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? मोदी जी, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए अभी तक जितना भी किया है अच्छा किया है, तो मुझे लगता है आएंगे और आना भी चाहिए। तो राहुल गांधी कहते हैं कि देश में कोई काम ही नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है, काम हो रहा है देश में? लगने का तो पता नहीं, एक्चुअली देखा हुआ है तो इसलिए ट्रस्ट करते हैं। तो हमारे मोदी जी को ही आना चाहिए। मोदी जी को ही आना चाहिए। ऑफ कोर्स, यस। सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही है, कह रहे मोदी जी को नहीं आने देंगे इस बार। क्या सब मिलकर कामयाब हो पाएंगे, हटा पाएंगे मोदी जी को? सत्य की जीत हमेशा हुई है, आज भी होगी, और वो हमेशा सत्य के लिए लड़ते हैं, अच्छे के लिए अच्छा काम करते हैं। तो मुझे लगता है उनको कोई नहीं हरा पाएगा, चाहे कितनी भी विपक्ष पार्टियां बनी रहे। और मेरे मोदी जी आएंगे। सहमत है मैम आप इस बात से? हाँ, यस, सहमत है। मोदी जी क्यों आने चाहिए, क्या कारण है? कितना विकास कराया मोदी जी ने, सब कुछ, ये दंगे अंगे फसाद सारे बंद हो गए हैं, ये सब गुंडागर्दी खत्म हो गई है। मोदी जी आने चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में कोई काम ही नहीं हुआ, मोदी जो देश को 20 साल पीछे ले गए। राहुल जी ने कितना अच्छा कर दिया है, मोदी ने किया है, तो वो तो दिख रहा है ना लोगों को, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो तो दिख रहा है ना लोगों को। वो कहने की जरूरत नहीं है ना कि राहुल जी ने क्या किया, मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने किया है जो मोदी दिख रहा है ना लोगों को। अच्छा, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, यूपी से। अच्छा, आप यूपी से। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना, वो कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, चौथी पास है। आपको क्या लगता है? नहीं, अनपढ़ हो चाहे कुछ भी, और देश चला रहा है ना अच्छे से, वो देख रहा है ना, वो बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है, बस। यूपी में तो काफी क्राइम कंट्रोल हो रखा है, अब तो यूपी में तो क्राइम नहीं हो रहा होगा। नहीं, वही तो, यूपी में कुछ नहीं हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही थी, बाहर चलते लोग छेड़ते थे, ये करते थे, वो आज सारे लोग साइलेंट हो गए हैं। बाबा का राज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यूपी में। कहते हैं बाबा तानाशाही करते हैं, बहुत भेदभाव करते हैं, लोग कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है। अब मोदी जी आनी चाहिए आगे। अच्छा, कुछ लोग मैम ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो। आपको क्या लगता है, योगी जी प्रधानमंत्री बने कैसा काम कर देंगे? नहीं, अच्छा करेंगे, बढ़िया कर देंगे एकदम से। आपके वहाँ पे जो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। योगी और मोदी जी की जोड़ी होती है ना, तो वो बेस्ट जोड़ी है, और वो दोनों ही अच्छा काम करेंगे। मैं तो कहती हूँ जितना ऊंचा स्तर उन लोगों को मिल सके उतना ऊंचा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा गलत काम के लिए स्टंट लिया है। और मैं कहती हूँ थैंक यू, खिलाफ स्टैंड। हाँ, थैंक यू सो मच। और मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर ऐसे लोग बने रहे तो शायद मतलब अत्याचार थोड़ा सा कम हो सकता है, और जितने भी गलत काम है। और मैं तो कहती हूँ प्लीज़ सबसे बोलती हूँ कि सपोर्ट कीजिए, मोदी जी, योगी जी हमेशा बने रहे, और ऐसे ही अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। इसलिए आप सब लोगों का भी सपोर्ट ज़रूरी है। हम ही लोग अगर ऐसे करेंगे, और हमेशा से अच्छे काम के लिए सब ने ही टोका रोका है, तो वो तो गलत लगेगा ही ना, क्योंकि अच्छा काम कभी किसी को अच्छा ही नहीं लगता। तो किया है, हमें दिखता है, हमने देखा है, और जिसको नहीं लगता वो वही अपना देख ले। महागठबंधन के बारे में क्या विचार है, जब सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई हैं, कह रही है सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को? ऐसा नहीं हो पाएगा, कितनी भी पार्टी आ जाए ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी हैं तो मोदी जी रहेंगे, योगी मोदी ही रहेंगे। क्या मैम, जो महागठबंधन बन रहा है, जो सारी विपक्षी पार्टियां एक आ रही हैं, क्या इकलौता किसी में अब ताकत नहीं बची जो भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ सके? सबको एक साथ क्यों आना पड़ रहा है? क्या डर है ये कहीं ना कहीं कि हरा नहीं पाएंगे? हो सकता है मेरे मोदी जी का डर इतना तगड़ा बैठ गया है। मोदी जी का डर? बिल्कुल, मेरे मोदी जी की वजह से, ताकि सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है, क्योंकि एक मोदी मेरा सब पे भारी पड़ गया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? परवेश कुरैशी, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद। अगले साल सर हमारे देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? भैया मोदी जी आने चाहिए। क्या कारण है? बस सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलें,
और उनकी सरकार में कोई गुंडाई नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया यही है बस। महागठबंधन बन रहे, कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा ही आएगी। राहुल गांधी कहते हैं देश में पिछले 9 साल में कोई काम नहीं हुआ है। भैया 9 साल पहले भी तो कोई काम नहीं हुआ था जब ये थे। कांग्रेस के टाइम में भी तो कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ है। क्या काम हुए, 2-4 ज़रा काम बताइए, क्या काम आपको अच्छा लगे। सब कुछ अच्छा है उनके टाइम में भैया। मैं तुम्हें काम क्या बताऊंगा, सब कुछ अच्छा है। सबसे पहले डेवलपमेंट हो रही है देश में। हाँ डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल हो रही है। सबसे पहली बात तो उन्होंने गुंडाई खत्म कर दी। जितने गुंडे थे सबको मोकलों में बढ़ा दिया। बस ये सबसे बढ़िया है। किसी की भी बहन बेटी कहीं भी घूम सकती है, फिर सकती है, कोई छेड़ नहीं सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता। सबसे बढ़िया ये है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि हमारे पास प्लान है कि देश को नंबर 1 कैसे बनाया जाए। ये तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। कह रहे कि तो अनपढ़ है, 4th पास है। वो उनकी सोच है। वो पढ़े लिखे होके जो नहीं कर सकते वो अनपढ़ होके कर सकते हैं। हाँ तो फिर वो कहते हैं मेरे पास एक तरीका है, मैं 10 साल में देश को नंबर 1 बना दूंगा, विकसित देश बना दूंगा। ऐसा कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? हो सकता है कोई मंत्र हो उनके पास, मंत्र हो सकता है। प्लान नहीं हो सकता। नहीं, प्लान नहीं हो सकता, मंत्र हो सकता है। जो महागठबंधन बन रहा है, जो विपक्षी एकता की बात करते हैं, ये फूट पड़ती पहले ही नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं सारे। ऐसे में कैसे हरा पाएंगे भाजपा को? ये लड़ते रह जाएंगे और हम जीत के अपने घर जाएंगे। ठीक है ना? कितनी सीटें आ जाएंगी? अब देखो, ये तो वक्त आने पे ही पता लगेगा। 303 जैसे पिछली बार आई थी, उससे ज़्यादा होंगी या कम हो सकती है इस बार थोड़ी? पिछली बार 303 थी, अब के 350 होंगी। इतना दावा कर रहे हैं, कम होने का कोई चांस नहीं? बिल्कुल पक्का। ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। ऊपर ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हमने देखा कि जब अभी कर्नाटक में चुनाव हारे हैं, कांग्रेस चुनाव जीती, तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो एक सीढ़ी बन गई है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की। कर्नाटक को सीढ़ी की तरह देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके दिमागों में गंदगी भरी हुई है, उनकी गलत सोच है। सरकार भाजपा आनी है और आएगी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुलजार खान, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये बल्ली इमरान। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? यहाँ देखो, ये मोदी जी से नाराजगी कुछ नहीं है, लेकिन कारोबार खत्म कर दिया। कारोबार खत्म है। बिल्कुल कारोबार खत्म। तो अगर इस पहलू पर सरकार काम करे तो क्या हैट्रिक हो सकती है? बिल्कुल, अगर कारोबार देखो, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं। हमारा मेन मसला है कारोबार का। कारोबार है तो देश है, कारोबार नहीं है तो देश नहीं है। और आपने जहाँ फ्री की चीज़ों की आदत पड़ जाती है ना, देश मुल्क बर्बाद होता, आबाद नहीं होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो तो कह रहे हैं मैं तो पूरे देश को ये वाला फ्री वाला मॉडल देना चाहता हूँ। भी फायदा नहीं होता। इंडोनेशिया सूडान में यही हुआ था, उन्होंने फ्री किया था तो ख़त्म हो गया मुल्क। आज देख लो क्या हाल है सूडान का, क्या हालत है, मारा मारी भूख मरी है। वहाँ भी फ्री शुरू हुआ था। राजस्थान में चुनाव होने वाला, अरविंद केजरीवाल ने तो वादा कर दिया 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वहाँ पर। भाई साहब, पहले कांग्रेस के दौर में 2 महीने में बिल आता था, ठीक है। आज 18 दिन में 20 दिन में मोबाइल में मैसेज आता है टेलीफोन का, ये आपको भी पता है। पहले मोबाइल के और टेलीफोन के बिल 2 महीने के आते थे। अब मुश्किल से 29, 25, 26 दिन हुए बिल का वो मैसेज आना शुरू हो जाता है। तो पहले 2 महीने में आता था। मेरे भाई, कारोबार है पहले। देश भी जब भी चलता है जब कारोबार होता है, अन्य देश नहीं चलता जब काम नहीं होता। फिर भूखमरी होती है, लूटमारी होती है। तो महागठबंधन बन रहा है, अब उससे क्या लग रहा है? वो कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को, ऐसा हो पाएगा? नहीं, मुश्किल है। देखो, जब तक इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान चलेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। यहाँ जो चल रहा है सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है और कुछ नहीं होता। कोई चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ? इस टाइम तो राहुल गांधी है। तो जैसे हमने देखा कि कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया है, तो उनके अलावा कोई और? कुछ नहीं होता। फिर ये अपना कोई ना कोई बिल पास करा लाते हैं, फिर कानून पास करा लाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। कितनी बार रोक लग चुकी है आपको पता है। बचपन से सुन के आ रहे हैं कि जिस पे केस हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा लड़ रहे हैं। अब योगी पे कितने केस हैं, अमित शाह जी पे कितने केस हैं, कहाँ हैं वो केस? सब खत्म है मेरे भाई। अच्छा, तो मौजूदा सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? भाई 10 में से हमारे हिसाब से तो 0 आज की डेट में। कारोबार के हिसाब से 0, बाकी हमारे लिए सही है। और बाकी मुद्दों को देखा जाए कि डेवलपमेंट जो हो रही है देश में, विकास हो रहा है, उसको देखते हुए विकास कहाँ है यार? विकास के लिए आप कह रहे हो, कहाँ है विकास, ये बताओ। नहीं हो रहा, कुछ भी विकास नहीं है। भाई जो चीज़ 400 रुपये का सिलेंडर आ रहा था, आज 1200 रुपये का। जो दूध 35-36 रुपये से गिरा रहा था, 64 रुपये है। जो तेल जो है तुम्हारा 80-90 रुपये किलो आ रहा था, आज 200 रुपये से ऊपर है वो तेल। तो मेरे भाई कहाँ है विकास? विकास थोड़ी है, बर्बादी है यार। एक बार बताओ, जब तक आप तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, एक आदमी 10,000 रुपये महीना कमाता है, आप अपने ऊपर ही रख के सोचो आज की डेट में 500 रुपये में किसका गुजारा हो रहा है? 15,000 में गुजारा नहीं है। आज सिर्फ नाश्ता करने चलो 500 का नोट चाहिए सुबह बच्चों के लिए। पढ़ाई कितनी महंगी होती। मेरा बेटा एयरफोर्स में पढ़ता है, ठीक है। पहले फीस थी इसकी 3200 रुपये, आज उन्होंने 4800 रुपये फीस कर दी है।
अरे जो बढ़ती महंगाई है, जो जिस हिसाब से दाम बढ़े, जो कहीं ना कहीं क्या बढ़ती आबादी को आप इसका कारण मानते हैं? नहीं इसका कोई, अरे पहले भी आबादी थी, इससे ज़्यादा आबादी थी, अब तो कुछ भी आबादी नहीं है। तो नंबर 1 पे आ गया ना देश हमारा। अरे भाई पहले 10-10 15 बच्चे पैदा होते थे, अब तो 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुसलमान हो या हिंदू 2 ही कर रहे हैं। बहुत तीरमारों को 3 है, हम माशाल्लाह 8-9 भाई हैं। पहले लोगों के पास एक आदमी कमाने वाला होता तो 10 खाने वाले से कितनी बरकत थी। आज 20 कमाने वाले अब एक आदमी को नहीं खिला सकते। आप देखो ना, पहले भी ये चीज़ें थी, पहले भी आबादी थी, ये नहीं है। लेकिन पहले 200 रुपये में पूरा घर पालता था, 20 आदमी खाते थे। आज 20 कमा रहे हैं, एक आदमी एक्स्ट्रा लिया उसे भगा देंगे, खिलाने की ताकत नहीं है। माँ बाप को नहीं खिला रहे आज यार, और एक माँ बाप 20 को खिला रहा था। पहले भी थी मेरे भाई आबादी, आज ये नई बात नहीं है आबादी, बल्कि आबादी अब कम हो गई। पहले एक घर में 10-10 15-15 बच्चे होते थे, आज कहाँ हैं? अब मेरे ही देख लो, मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, 2 बेटे 1 बेटी है यार। मेरे अपने घर में माशाल्लाह अल्लाह रखे रहे तो हम 14-15 बहन भाई थे।